ऊंचाइयों पे बनने वाले पुल हमेशा से ही हमारे दिलों की धड़कनों को तेज करने का काम करते आए हैं। जब कभी भी हम पुल के ऊपर चलते हैं तो डर सा महसूस होता है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि आपको बिल्कुल पारदर्शी पुल के ऊपर चलने को कह दिया जाए तो क्या होगा। जहाँ पर खड़े होकर आपको नीचे मौजूद हर एक चीज साफ साफ नजर आएगी। क्यों, सोच के ही डर लग रहा है ना। पर दोस्तों, ये केवल कल्पना मात्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भारत में इस तरह के ग्लास से बनने वाले ब्रिज वास्तव में बनाए जा रहे हैं, जिन पर चलने की हिम्मत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जब इंसान इस तरह के पुल के ऊपर खड़ा होता है तो उसे अपनी मौत बिल्कुल करीब नजर आती है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो दिल की धड़कनों को थाम लीजिए। केदारनाथ ग्लास ब्रिज। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केदारनाथ ग्लास ब्रिज के बारे में। अब दोस्तों, केदारनाथ धाम के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जहां भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए लोग ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार करके सर्द मौसम से मुकाबला करने के बाद भोलेनाथ के द्वार पहुंचते हैं। कई बार तो मंदिर तक पहुंचना हद से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लोगों को तरह तरह के साधन करने पड़ते हैं। ऐसे में भोले बाबा के भक्तों के लिए अब कांच का ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है। ये ग्लास ब्रिज रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के ऊपर बनाया जाएगा, जो रामबाड़ा और केदारनाथ के किनारों को जोड़ने का काम करेगा। इस पुल की लंबाई करीब 80 से 100 मीटर होगी और इसके नीचे बहती हुई मंदाकिनी नदी और आपके पैरों के बीच की दूरी लगभग 60 से 65 मीटर होगी। यानी कि ये पुल तकरीबन 60 मीटर से ऊंचा होगा। और इस नायाब पारदर्शी पुल को बनाने का कुल खर्च 8 से 10 करोड़ बताया जा रहा है। यानी कि चंद पैसों में ये हैरत अंगेज पुल बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि बाकी मटेरियल्स के हिसाब से इस मजबूत पारदर्शी कांच की कीमत बहुत कम है, जिसकी वजह से किफायती और बेहतरीन पुल बनकर तैयार हो जाएगा। और बहुत जल्दी आप ग्लास से बने पुल को अपने पैरों के नीचे पार करके नीचे तेज रफ्तार में बहती मंदाकिनी नदी के ऊपर से सीधा भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। राजगीर ग्लास ब्रिज। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे ग्लास ब्रिज के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, लोग अक्सर बिहार को काफी पिछड़ा हुआ राज्य समझते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ तरक्की के नाम पर केवल घूसखोरी होती है। और अगर आप भी ऐसा ही समझते हैं तो जरा इस राजगीर ग्लास ब्रिज को एक बार जरूर देखिए, जिसकी खूबसूरती देखकर ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरे देश में पहुंच गए हैं। ये खूबसूरत ग्लास ब्रिज नालंदा के राजगीर में बनाया गया है, जहाँ ये ब्रिज किसी साधारण ब्रिज की तरह एक छोर को दूसरे छोर से नहीं जोड़ता, बल्कि ये ऊंची पहाड़ियों से आगे की तरफ बढ़ता है, जिसके बिल्कुल कोने में खड़े होने पर ऐसा महसूस होता है मानो आप हजारों फीट की ऊंचाई से गिर जाएंगे। लेकिन ब्रिज की मजबूती और इसकी बनावट आपको गिरने नहीं देगी। अब ये तो आपको भी मालूम है कि राजगीर बिहार का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ हर कोई एक न एक बार जरूर जाता है। ऐसे में 5 पहाड़ों से घिरा हुआ ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब और भी ज्यादा खास हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब इस ग्लास ब्रिज को बनाया गया है। इसका निर्माण राजगीर के जू सफारी पार्क में किया गया है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लगभग 25.9 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा ये ग्लास ब्रिज सचमुच प्रकृति के किसी करिश्मे से कम नहीं लगता, जिसके अंतिम छोर पर पहुंचने पर एक पल के लिए तो आपको ऐसा लगेगा मानो जिंदगी यहीं थम गई है। और अगर अभी भी आप इस ग्लास ब्रिज से देखने वाले खूबसूरत नजारे को नहीं देख पाए हैं तो देर किस बात की है। मार्च 2021 में ही इस ब्रिज को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और आज हजारों लोग इस ब्रिज पर जाकर सेल्फी लेना नहीं भूलते। काकीनाडा ब्रिज। आइए दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा ब्रिज पर, जहां आप पानी के ऊपर चलने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिसे सॉल्ट क्रीक को पार करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक काकीनाडा बीच तक पहुंच सकें। लेकिन इस अद्भुत ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि कुछ लोग काकीनाडा बीच को छोड़कर इस ब्रिज को देखने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब वो ब्रिज के ऊपर चलते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो वो पानी के ऊपर चल रहे हों। असल में दोस्तों, काकीनाडा बीच को इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी है। ऐसे में जो ब्रिज पर्यटकों को बीच तक ले जाएगा उसका खास होना तो लाजमी है ना। लगभग 45 मीटर लंबा ये ब्रिज वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर ही आपको अलग अनुभव कराता है। ये ग्लास ब्रिज आपको ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की याद दिलाएगा, क्योंकि जब कभी भी कोई यात्री इसके ऊपर चलता है तो ठीक लक्ष्मण झूला की तरह ही उसके कदमों से ये पुल हिलने लगता है। और ऊपर से इस ब्रिज की ऊंचाई पानी से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए ब्रिज पार करते हुए ऐसा अनुभव होता है मानो आप पानी के ऊपर चल रहे हैं। कई लोग तो इस अद्भुत एहसास को जब महसूस करते हैं तो उन्हें डर भी लगने लगता है। हालांकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनने वाले इस ब्रिज को बेहतरीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, तभी तो छोटा सा ये ब्रिज अकेले 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की लागत में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, ये ब्रिज साल 2018 में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया था। पेलिंग स्काईवॉक ग्लास ब्रिज। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्किम की ठंडी वादियों के बारे में, जहां मौजूद पेलिंग स्काईवॉक ग्लास ब्रिज का निर्माण देखने को मिलता है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिक्किम एक खूबसूरत जगह है और जो कोई भी यहाँ जाता है वो यहाँ के पहाड़ों और वादियों को देखकर दंग रह जाता है। सिक्किम में देखा जाने वाला हर एक नजारा किसी कलाकार की पेंटिंग से कम नहीं लगता। अब उसी खूबसूरती में अगर ग्लास ब्रिज बन जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
असल में सिक्किम में मौजूद पेलिंग नाम के हिल स्टेशन पे ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो कि एक ऑपरेशन ब्रिज है। इस हिल स्टेशन में 137 फीट ऊंची चैन रेजिक की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो कि गौतम बुद्ध की अब अलौकिक अवस्था को दर्शाता है। और इसका महत्व केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इसी वजह से हर साल लाखों की संख्या में दुनिया के कोने कोने से लोग सिक्किम की खूबसूरत वादियों में बने इस प्रतिमा को देखने के लिए पहुंचते हैं। और लोगों की इसी भीड़ को देखते हुए इस ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो देखने में इतना आकर्षक है कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा की खूबसूरती को देखने के साथ साथ लोगों को यहाँ के अद्भुत नजारे को देखने का भी मौका मिलता है। अगर आप भी इस जगह पे एक बार पहुंच गए तो हम शर्त लगा के कह सकते हैं कि यहाँ से वापस आने का आपका दिल नहीं करेगा। सिक्किम की खूबसूरती को ग्लास ब्रिज पे खड़े होकर देखने का आनंद किसी जन्नत के नजारे से कम नहीं लगता। ऊपर से अगर गौतम बुद्ध की अलौकिक अवस्था साथ में देखने को मिल जाए तब तो बात ही कुछ और है। जमीन से तकरीबन 16 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये ग्लास ब्रिज 61 मीटर लंबा है। यहाँ अक्सर लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है, जिसे ये बहुत आसानी से झेल लेता है, क्योंकि इस ब्रिज की लोडिंग कैपेसिटी 500 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर है। दोस्तों, हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों पर बनने वाले ग्लास ब्रिज तो आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे ग्लास ब्रिज के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, खास करके उन लोगों का जो उत्तराखंड और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली से ऋषिकेश जाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है और लोग अक्सर वीकेंड में छुट्टियां मनाने के लिए ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार ग्लास ब्रिज लेकर आने वाले है और इस ग्लास ब्रिज को गंगा नदी के ऊपर बनाया जाएगा। दरअसल कहा जा रहा है कि ऋषिकेश में प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के बराबर में सरकार इस ग्लास ब्रिज को बनाएगी, क्योंकि लक्ष्मण झूला 90 सालों से भी ज्यादा पुराना हो चुका है और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अब इसमें ज्यादा आवागमन करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कब ये लोगों का साथ छोड़ दे और एक बड़े हादसे का रूप ले ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि लक्ष्मण झूला अभी भी बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी मजबूती की इस तरह से परीक्षा लेना भी सही नहीं है। इसलिए एक ऐसे ब्रिज को बनाने की तैयारी चल रही है जो करीब 150 सालों तक मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। अगर प्लानिंग की बात की जाए तो इस वक्त ये तय किया गया है कि ब्रिज की लंबाई 132 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई 8 मीटर रखी जाएगी, यानी कि पर्यटकों को इससे आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि अब तक हमने वीडियो पे आपको जितने भी ग्लास ब्रिज के बारे में बताया वो सब केवल लोगों द्वारा चल के ही पार किए जा सकते हैं, लेकिन ऋषिकेश में ये जो ग्लास ब्रिज बनने वाला है इस पे हल्के फुल्के वाहनों को भी चलने की अनुमति होगी, जैसे कि बाइक या फिर रिक्शा वगैरह ब्रिज पे चल के इसे पार कर सकते हैं, जिससे लोगों को और भी ज्यादा सहूलियत होगी। और अगर ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो आने वाले समय में ये अपनी तरह का सबसे खास ब्रिज होगा, क्योंकि अब तक किसी भी ग्लास ब्रिज पे भारत में गाड़ियां नहीं चली हैं। इस ब्रिज को आने वाले 5 सालों में बनाकर तैयार करने की बात कही जा रही है, जिसके बाद ऋषिकेश में पर्यटकों की संख्या में और भी तेजी से वृद्धि होगी। बाकी आप इस ग्लास ब्रिज को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।